अहंकार दीवार है और समर्पण द्वार है। अहंकारी आदमी किसी से कुछ सीख नहीं सकता है, कुछ ग्रहण नहीं कर सकता है, अच्छी अच्छी बातों को अपना नहीं सकता है, किसी से भी कुछ ले नहीं पाता है। सहज देखा जाता है, किसी के घर में कोई जाता है तो अपना अधिकार जमाएगा, अहंकार पूर्वक बातें करेंगे तो उसको कुछ चीज़ नहीं मिल पाएगी, कोई वस्तु नहीं मिल पाएगी। क्योंकि किसी के यहाँ हम जाते हैं तो उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करना पड़ेगा, तभी उससे हम कुछ ले पाएंगे, तभी उनसे कुछ चीज़ मांग पाएंगे। और अहंकार पूर्वक बातें करेंगे, अपना अधिकार जमाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लोग ज्ञान की बातों को ग्रहण क्यों नहीं कर पाते हैं? कितने लोग अपने मन में अहंकार का गांठ लिए बैठे रहते हैं कि हम ऊंचे कुल के हैं, हम इतने बड़े घराने के हैं, कैसे नीचे में बैठ करके हम सत्संग सुन पाएंगे। संतों के पास जाएंगे, नीचे बैठना पड़ेगा, सत्संग में जाएंगे तो नीचे बैठना पड़ेगा। तो इसी भाव से कितने लोग सत्संग में नहीं जा पाते हैं। हम बड़े घराने के हैं, हम धनी व्यक्ति हैं, हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो कहाँ हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। तो विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, रूप का अहंकार, जो अपने मन में अहंकार रखेगा वो अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ सकता है, कभी वो महान नहीं बन पाता है। क्योंकि अहंकार एक रोड़ा है, अहंकार एक बाधा है, अहंकार दीवार है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। समर्पण ही एक द्वार है। जो अपने को समर्पण करेगा, जो विनम्रता का व्यवहार करेगा, उसी को कुछ मिल पाएगा, वो अपने जीवन में अच्छा काम कर बैठेगा। चाहे चोर डाकू ही क्यों ना हो, ना समझ के कारण, कुसंग के कारण भले ही वहाँ गलत मार्ग पे चला जाता है, और उसको यदि सत्संग मिल जाए, अच्छा मार्ग बताने वाले मिल जाए, तो अपने जीवन का सुधार कर लेता है, अपने जीवन को ऊपर उठा लेता है। और जो जानबूझ करके अहंकार लिए बैठे रहता है, अहंकार के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हम कभी अहंकार ना करें। इस संसार में क्या चीज़ के अहंकार करेंगे? अहंकार करने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए विनम्रता धारण करें, और विनम्र व्यक्ति ही ऊपर उठ सकता है, विनम्र व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। एक चोर था, वह चोरी करने के लिए जाता था, रोज रात में चोरी करने के लिए जाता था। एक दिन क्या हुआ कि चोरी करने के लिए गया तो उसको कुछ नहीं मिला, कुछ सामग्री नहीं मिली, किसी के घर में कुछ नहीं मिला। तो वह निराश होकर के वापस आ रहा था तो रास्ते में शंकर भगवान के मंदिर पड़ा। मंदिर में वह जाता है, सोचता है कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज मुझे कुछ नहीं मिला, तो चलो शंकर भगवान का दर्शन कर लूं, तो कल का मुहूर्त मेरे लिए ठीक हो जाएगा, ठीक बन जाएगा। तो मंदिर में जाता है, प्रणाम करने के लिए जाता है, तो वह क्या देखता है कि मंदिर के ऊपर में, मूर्ति के ऊपर में एक घंटा टंगा हुआ था। बड़ा वाला जो रहता है उसको घंटा बोलता है, और घंटी छोटी होती है जो मंदिर के बाहर रहती है, और घंटा भगवान के मूर्ति के ऊपर ही लगा रहता है, बड़ा वाला घंटा। तो घंटा के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो उसका मन होता है चलो एक घंटा ही चुरा लेता हूँ।
आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ काम आ जाएगा, जीवन चल जाएगा, जीवन गुजर हो जाएगा, तो घंटा को ही चुरा लेता हूँ। तो क्या किया कि घंटा को जैसे ही चुराने के लिए देखता है इधर उधर, तो कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पर, हाथ भी नहीं पहुँच रहा था। तो वो क्या किया कि शंकर भगवान के मूर्ति के ऊपर ही वह चढ़ गया, और जैसे ही चढ़ता है तो शंकर भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो गए तो वह बेचारा एकदम घबरा गया, और शंकर भगवान कहने लगे कि वत्स, जो मांगना चाहो मांगो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। वह चोर घबरा गया और वह सोचता है कि कहाँ कहाँ मैं आकर के यहाँ मैं फंस गया, एकदम भयभीत, एकदम डर। तो शंकर भगवान ने कहा कि घबराते क्यों हो, कोई मैं पुलिस वाला हूँ? मैं तो शंकर भगवान हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से एकदम प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ, जो मांगना है तुम मांग लो। शंकर भगवान कहे ही रहे थे, इतने में भगवान के जो पुजारी है वह रोज नहा धो करके फल फूल लेकर के, दूध लेकर के, रुपये पैसे लेकर के आता था और पूजा करता था। तो पुजारी देखते हैं, एकदम दंग रह जाते हैं, कह रहे हैं कि जो मांगना है मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पुजारी चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो, पुजारी तो मैं हूँ, आप मुझे वर दीजिए, ये तो चोर है, चोर चोरी करने के लिए आया है। मैं रोज आपके पास फल चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, रुपये पैसे चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, सब कुछ को आपको अर्पण करता हूँ, लेकिन आप मुझे एक दिन भी दर्शन नहीं दिए, आप मुझसे एक दिन भी प्रसन्न नहीं हुए। और ये चोर है, चोरी करने के लिए आया है, उसको आप कह रहे हैं कि जो मांगना है मांग लीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम चुप रहो, मैं भक्त तो बहुत देखा, लेकिन इनके जैसे भक्त मैं नहीं देखा। तुम फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, रुपये पैसे चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, यह सच है, लेकिन इन्होंने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, खुद मेरे ऊपर ही चढ़ गया। तो इससे बढ़कर और क्या है, इनके पास क्या बचा है चढ़ाने के लिए, और खुद ही चढ़ गया। इधर पुजारी चिल्लाते रहे और शंकर भगवान उससे खुश होकर बातें कर रहे। तो कहने का मतलब है कि जो अहंकार को, जो अपने आप को समर्पण कर दे, तो उसके पास कुछ बचता नहीं है चढ़ाने के लिए। आदमी सब कुछ चढ़ाएगा, लेकिन अपने अहंकार को नहीं चढ़ा सकता है। संत गुरुजन आपके पास रुपये लेने के लिए नहीं आते हैं, पैसे लेने के लिए नहीं आते हैं, मान सम्मान के लिए नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि आप भले कुछ ना दो, लेकिन आप अपने आप को समर्पित कर दो, अपने अहंकार को समर्पण करो। और अहंकार ही सारे दोषों का, सारे दुर्गुणों का जड़ है। अहंकार चढ़ गया तो सब कुछ चढ़ गया। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से कुछ ले नहीं पाता है। जो विनम्र होता है, जिनके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, वही सब कुछ ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, अपने जीवन को ऊपर उठा लेता है। तो जो झुकेगा वही ज्ञान के जल को पी सकता है। नल का मुख भी नीचे की ओर रहता है, जो नल के ऊपर अपना हाथ रखेगा वो कभी पानी नहीं पी सकता है, नल के नीचे रखेगा वही पानी पी पाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। सदगुरु कबीर साहब उलटवासी कहते हैं, तर गागरी ऊपर पनिहारी।
और अर्थ लगाने पर वह सीधा ही होता है। घड़ा नीचे है, पनिहारी ऊपर है। कहने का मतलब है कि घड़ा नीचे है और पानी पीने वाला यदि ऊपर हाथ रखेगा तो पानी नहीं मिलने वाला है। घड़े के मुख के नीचे ही आपको हाथ रखना पड़ेगा, तभी आप पानी पी सकते हैं, तभी आपको पानी मिल पाएगा। इसी प्रकार किसी से कुछ हम लेने जाते हैं, किसी के पास कुछ ग्रहण करने जाते हैं, तो उसके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने से ही मिलेगा, अपने को छोटा बनाने से ही मिलेगा। एक रामायण में राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ तुम रावण के पास जाना और नीति की बात सीख करके आना। लक्ष्मण जी जाते हैं और फिर उसके सिराहने के पास खड़े होते हैं, रावण के सिराहने के पास खड़े होते हैं और फिर नीति की बातें पूछते हैं। तो उनको कुछ नहीं बताया और आकर के श्री रामचंद्र जी के पास कहने लगे कि भैया मैं गया नीति की बात पूछने के लिए, तो रावण ने मुझे कुछ नहीं बताया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई तुम उनके पास नीति की बात सीखने के लिए गए थे, तो उनके साथ तुम कैसा व्यवहार किए? तो उन्होंने कहा कि मैं गया और सिराहने के पास खड़ा हुआ और पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि किसी के पास जाओगे तो तुम अहंकार लिए जाओगे, बड़ा बनकर जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उनके पास जाओ और शिष्य की भांति तुम उनके साथ व्यवहार करना, तब वो नीति की बात बताएंगे। तब लक्ष्मण जी को बातें समझ में आ जाती है और फिर दोबारा जाते हैं और शिष्य की भांति उनके साथ व्यवहार करते हैं। तब रावण ने उसको नीति की बात बताई और कहा कि आज जो अच्छा काम है, अच्छा काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, उसको तुरंत ही कर देना चाहिए। फिर वापस आते हैं लक्ष्मण जी, तो अहंकार लेकर के हम किसी के यहाँ भी जाएंगे, किसी के पास बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए अपने आप को हम विनम्र बनाएं, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे तभी हमें कुछ मिल पाएगा, तभी हमें कुछ सीख मिल पाएगा। जो जाति पाति के अहंकार लिए बैठे रहते हैं कि हम ऊंचे कुल के हैं, उनके अंदर में कोई भक्ति नहीं होती है, कोई समर्पण नहीं होता है। सीता माता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण जी माता सबरी की कुटिया में पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तो पत्र फूल फल लेकर के समर्पित करके हाथ जोड़ करके सबरी माता खड़ी हो जाती है और फिर कहती है कि भगवान केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति जड़मति मैं भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं अति मंद गंवारी। हे भगवान, कैसे मैं आपकी स्तुति वंदना करूं, क्योंकि मैं नीच जाति की हूँ और नीच जाति की होकर मैं नारी जाति भी हूँ। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। हे सबरी, मैं जाति पाति का नाता नहीं मानता हूँ, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे उच्च कुल के हो चाहे नीच कुल के हो, जिनके अंदर में भक्ति है, जिनके अंदर में समर्पण है, वही मुझे प्रिय है और यही असली नाता है और हकीकत है। हम देखते हैं कि कितने रिश्ते नाते कितने लंबे जुड़े होते हैं। जब कुछ कार्यक्रम होता है किसी के घर में, तो ज़्यादा लंबा रिश्ता होने से
उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है कि बहुत लंबा रिश्ता हो जाएगा, छोड़ते जाते हैं। लेकिन जो भक्ति का नाता जुड़ा रहता है, भक्ति के रिश्ते जुड़े होते हैं, कई पीढ़ी से मानते आते हैं। किसी के घर में जाते हैं, संत महात्माओं को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि साहब जी हमारे घर 3 पीढ़ी से संतों को मानते आ रहे, 4 पीढ़ी से संतों को मानते आ रहे हैं। लेकिन जो पारिवारिक रिश्ता होता है वो स्वार्थी होते हैं, इस स्वार्थ का नाता होता है, इसलिए वो छूट जाता है। लेकिन भक्ति का नाता है, भक्ति के नाता में कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए वहाँ अटूट रिश्ता बना रहता है। तो भक्ति का नाता है वही असली नाता होता है। तो भगवान कभी ऊंचे कुल को, चाहे नर हो चाहे नारी हो, ये सब नहीं देखता है। वो देखता है कि वो उनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, विनम्रता है, वो देखा जाता है। और इसी से ही प्रेम का नाता जुड़ता है। कोई भक्त के शरीर छूट जाते हैं तो संतों को बुलाया जाता है, क्योंकि संतों के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, तो प्रेम जुड़ा होता है, एक रिश्ता बन जाता है। तो संतों को भी दुख होता है। कई ऐसे भक्त होते हैं जिनका शरीर छूट जाता है तो संतों को भी दुख होता है। गांव में ही जहां संत महात्माओं का आश्रम है, वहीं किसी का शरीर छूटता है तो उनको कोई कुछ नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और कोई दूर के भक्त हो, उनका शरीर जब छूटता है तो उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद करके मन दुखी होता है। तो यही असली रिश्ता है, भक्ति का नाता असली नाता है। तो अहंकारी आदमी कभी किसी से कुछ ले नहीं पाता है। तो अपने जीवन को महान बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें अपने मन में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, भक्ति रखनी पड़ेगी, तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं।